प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। इसके अंदर हम 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। बिल्कुल परीक्षा में सीधे प्रहार करने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। चांद बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहां पर आप सभी का राइट हो जाएगा, आबानेरी में। कहां पर है? चांद बावड़ी की अगर पूछी जाए तो आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है तो बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लास को देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर की ओर लेंगे तो बिल्कुल सभी साथी एक्टिव रहे, क्लास को पूरी देखना है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टे साग की दरगाह कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मिट्टे साग की दरगाह कहां पर है भाई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, गागरोन झालावाड़ में। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में मिट्टे साग की दरगाह अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटल नदी किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? कांटल मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं? बहुत शानदार स्टाइल वाला क्वेश्चन है। चंबल, बनास, माही या काली सिंध? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहेंगे? जो माही नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसको कांटल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है ये किसने बनवाई थी? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। किसने बनवाई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी प्रेमल देवी ने 1586 में बनवाई थी। कब बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने 1586 में बनवाई थी। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? साथियों 80 खंभों की छतरी, ठीक है ना, 80 खंभों की छतरी है भाई अलवर में। अगर बात करें 84 खंभों की छतरी तो ये कहां पर है? ये बूंदी में, ठीक है ना। तो बिल्कुल 80 खंभों की छतरी अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध मानगढ़ धाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बांसवाड़ा में है भाई। कहां पर है? बांसवाड़ा जिला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? प्यारे विद्यार्थियों पत्थर का विमान है राम बैकुंठनाथ मंदिर जो पुष्कर में है ना, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। देखना कभी जाना हो, पत्थर का विमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजमहल टोंक है, टोंक जिले के अंदर आता है राजमहल, ठीक है ना। वहां की खान किससे संबंधित है? बहुत बड़ी खान है, वो खान किससे संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान में रखना, तांबड़ा से। राजमहल टोंक की जो खान है वो किससे संबंधित है? वो तांबड़ा से संबंधित है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर, अद्भुत नाथ का मंदिर कहां पर है भाई? सास बहू का मंदिर भी कहां पर है? चलो बता दो फटाफट से, कमेंट भी कर देना भाई, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सास बहू का मंदिर है अपने नागदा में। कहां पर है? नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर है। बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतिम समय चल रहा है भाई, एग्जाम हमारे सिर पर है, ठीक है ना। हम पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, पूरी क्लासों का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों नए क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल संपूर्ण कोर्स को निचोड़ेंगे इस 2-4 दिन के अंदर। तो बिल्कुल सभी साथी एक्टिव रहे, लाइक कर लो क्लास को और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो रे मेरे शेरों, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट से ठोक दो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइबर। तो द गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को।
किसको कहेंगे? जैसलमेर को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। साथियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो कौन सी है? गुरु शिखर। ये अरावली पर्वतमाला में है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आपसे पूछी जाए कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये तो सबसे ऊंची है, अगर दूसरी पूछी जाए तो शेर सबसे ऊंची चोटी है। इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो अगला क्वेश्चन, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है भाई? बार बार परीक्षा में आ रहा है। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थी पशु परिचय में आया था, फिर जेल प्रहरी में आ गया, बीएसटीसी में आ गया, यानी कि इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। रामसागर वन विहार कहाँ पर है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या धौलपुर में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। रामसागर वन विहार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर आपका यहाँ पर डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? चलो कमेंट कर दो, जिनको भी आता है वो कमेंट कर देना, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट करो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है भाई? ठीक है ना, जल्दी से, बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करो भाई, यहाँ पर तो आपका कमेंट करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, चूरू जिला। चूरू है जहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना, ताल छापर झील भी है। चूरू राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहेंगे? मूणोत नैणसी। ध्यान में रखना भाई, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्लासों के अंदर, ठीक है ना। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं भाई? नवाबों की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहेंगे? भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नवाबों की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ये एक मुस्लिम रियासत थी, ठीक है ना। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। यहाँ पर बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना भी टोंक में ही है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। टोंक मुस्लिम रियासत थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो वो है कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा यहाँ पर आपका राइट होगा। कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, कारपेट ऊन किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चोकला भेड़ होती है ना, चोकला भेड़, भेड़ की नस्ल है चोकला, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे कारपेट ऊन तैयार होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है भाई? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ऊँटों के देवता रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को या उपरोक्त सभी को? तो लोक देवता पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊँटों का देवता कहा गया है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला लगता है भाई? मल्लीनाथ पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला? साथियों, तिलवाड़ा के अंदर मेला आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नोट्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, संपूर्ण कोर्स का निचोड़ आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपका एक बार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। मात्र 99 रुपए में सिलेक्शन सीरीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ही लीजिए ई बुक या फिर पेड कोर्स राम क्लासेज बूंदी। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें, राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। वहां से आप इस सब कुछ संपूर्ण कोर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें और साइन अप करके मात्र 99 में क्या आता है, एक पिज्जा बर्गर आ जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा।
और साथियों जो साथी जो अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते वो नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से जल्दी से मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? साथियों श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला। साथियों चंद्रभागा पशु मेला भाई जालरा पाटन में आयोजित होता है। कहां पर होता है? जालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? सर्वाधिक भेड़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में पाई जाती हैं भाई। कहां पर पाई जाएगी? सर्वाधिक भेड़े बाड़मेर में पाई जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान पशु पोषार संस्थान कहां पर स्थित है? साथियों पशु पोषार संस्थान कहां पर है भाई? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या कोटा में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, पशु पोषार संस्थान कहां पर है? तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में पशु पोषार संस्थान अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई बालादुर्ग कहां पर है? अलवर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? चलो फटाफट से कमेंट करो, बालादुर्ग कहां पर है? तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, अलवर में बालादुर्ग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं भाई? बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? गग्गर नदी को, ठीक है ना। गग्गर नदी को मृत नदी का नाम दिया गया है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, महारानी कॉलेज कहां पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या दिल्ली में? तो महारानी कॉलेज मेरे प्यारे विद्यार्थियों महारानी है भाई, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में, आपका यहाँ पर राइट होगा, महारानी कॉलेज जयपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, केला देवी माता का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? सभी को पता है सर, करौली में है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये तो पता है कि करौली में केला देवी माता का मंदिर है, वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं ये बताइए? वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया, ठीक है ना। बिल्कुल, करौली केला देवी माता का मंदिर किस नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है वो है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा सभ्यता। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो बिल्कुल सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है वो कालीबंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? कब बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी का मेला? गोगा जी का मेला बढ़ता है भाई भाद्रपद में, ठीक है ना। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है। गोगा जी का मेला भाद्रपद में महीने में आयोजित होता है। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्तीरे की राड़ किन के मध्य हुई थी? बिल्कुल कल की क्लास में भी हमने देखा था। मत्तीरे की राड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह और अमर सिंह, ध्यान रखना करण अमर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच मत्तीरे की राड़ हुई थी। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला कहां पर लगता है? साथियों बाणगंगा का मेला अपने राजस्थान में लगता है बेराट जयपुर में। बेराट जयपुर में बाणगंगा का मेला आयोजित होता है भाई। बाणगंगा मेला भी जयपुर में आयोजित होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट जयपुर, आपका करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहेंगे? साथियों राजस्थान की रत्न नगरी जयपुर को, ठीक है ना। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? साथियों सर्वाधिक खच्चर, ठीक है ना, कहां पर पाए जाते हैं? अलवर में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का गौरव मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां, जैसलमेर। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे? चित्तौड़गढ़, बिल्कुल हाँ, बहुत शानदार जवाब दिया है। चित्तौड़गढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में आता है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? साथियों अपने राजस्थान में
पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी भाई? चलो कमेंट कर दो, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या बूंदी में? अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? चलो जल्दी से कमेंट करो। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है सर, बूंदी में। बिल्कुल राइट है, बूंदी में की गई थी। कहाँ पर? बूंदी में, लाखेरी में, ठीक है ना। बूंदेरी के एक लाखेरी गांव है, वहां पर राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में रानी सत्ती का मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर बढ़ता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में ही आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? लूणियावास, जयपुर। ये लूणियावास जयपुर में आता है। ये गधे एवं खच्चरों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। तो भाई तो यहाँ पर आपका डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। तेजा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे अधिकतर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपके राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है। साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है भाई? नागौर में, ठीक है ना। सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं नागौर में। कौन करवाती है? राज्य सरकार, ठीक है ना। राज्य सरकार सर्वाधिक मेले, पशु मेले नागौर में आयोजित करवाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना पक्षी चिकित्सालय को, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ना ये बीएसटीसी में भी आ गया इस वर्ष, और इस वर्ष जेल प्रहरी में भी आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, और 2023 में बीएसटीसी में आया था, पीटीटी में भी आया था, सीटी में भी आया था। तो राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोरी बाजार जयपुर में। कहाँ पर? अपने राजधानी में पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है भाई? चलो बता दो फटाफट से, कमेंट कर दो। कृषि महाविद्यालय लालसोट कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लालसोट दौसा जिले के अंदर आता है। तो कृषि महाविद्यालय दौसा में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु की बात करें तो बिल्कुल चिंकारा अपना राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। राज्य पक्षी की बात करें तो घोड़ा राजस्थान का राज्य पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है ना वह क्या कहलाता है भाई? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो, हुरे। चलो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाले क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना इनके। भीलू के समस्त गांव का जो मुखिया होता है ना वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? साथियों मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। बिल्कुल इसका आयोजन कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? साथियों मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं भाई? भैंस को, ऊंट को, हाथी को या घोड़ा को? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का ऊंट राइट आंसर हो जाएगा। इसी मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। प्यारे साथियों आप चतुर रहने की तैयारी कर रहे हो या हाईकोर्ट चतुर रहने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आपके लिए हमने स्पेशल कोर्स रखा है। अगर आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करें। वहां से आप मात्र 199 के अंदर ही आप अपना कोर्स ले सकते हैं, कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और जो साथी प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दूंगा।